हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के सेशन में हम आपके लिए क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी कर दिया है, उस मॉडल पेपर को आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो आज मॉडल पेपर में है वो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा। कौन सा होगा? सोशल साइंस होगा, मतलब सामाजिक विज्ञान होगा। ये देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 एनुअल लिख रहा है ना जी, 2020। तो जो 2020 सॉरी 22 क्या 2000 ये 22 में जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, उसी मॉडल पेपर को हम देखिए, उसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बनने वाले हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में हम आंसर देने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, तब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे ये सब तो कोई पढ़ना जरूरी नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने लघु उत्तरीय, कितने मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि हिंद चीन के क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। मतलब जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे उनको क्या कहते थे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन देखिए ए आपका कोलोन। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कोलोन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट, ध्यान से देखिएगा, ये जो रॉलेट एक्ट है ये आपका ये कब पारित हुआ ना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है वो कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये देखिए जैसा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा 1919 में। क्लियर? रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? 1919 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका यहाँ पे क्या, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में देखिए किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड आपको मालूम होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये पंजाब में हुआ। कहाँ क्या हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। और पंजाब में कौन सी जगह? तो पंजाब की जगह एक है आपका नाम है देखिए अमृतसर। क्या? अमृतसर। ये वहीं पर हुआ था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये इतिहास के बहुत बड़े हत्याकांड है। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए कह रहा क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान समझिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने, मतलब कौन अपने नाइट की उपाधि को त्याग दिए थे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन जरा से यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका देखिए ऑप्शन ए कह रहा है गांधी जी, ऑप्शन बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी कह रहा है आपका पंडित नेहरू। आपको मालूम है तो दोस्तों आप जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, अन्यथा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? बी सी रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए जरा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर को 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 4 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जो जर्मनी की जो एकीकरण हो रहा था ना, तो उसमें भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका था। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बी बिस्मार्क। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिस्मार्क। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। क्लियर? ये 5 नंबर कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, कि जो आर्य समाज है, ये आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों होगा आपका आंसर नंबर ये देखिए, ये राजा राम मोहन राय। ये कौन? ये राजा, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना। देखिए ले लीजिए, इसको ले लीजिए। तो ये आपका देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राजा राम मोहन राय। क्लियर? चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग, ध्यान समझिएगा, ये जो पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण जो स्वराज की मांग है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। क्लियर? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, मतलब 1929 लाहौर। कौन सा? 1929 लाहौर अधिवेशन। क्लियर? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या है, देखिए ध्यान से, ये सूती वस्त्र, ध्यान समझिएगा इसको, कह रहा है कि ये सूती वस्त्र, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। समझे? कहाँ? ये मद्रास में कि बम्बई में कि कोलकाता में कि सूरत में, कहाँ खोला गया था। समझे? तो देखिए, हालांकि तो बम्बई में तो सबसे पहली बार खुला था, लेकिन जो बम्बई वाला था वो बंद हो गया। समझे ना? वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, लेकिन हालांकि उसका तो जिक्र नहीं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी लाला हरदयाल। कौन? ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। जो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, कि हिंद चीन क्षेत्र में
अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, समझे ना, कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर निक्सन थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निक्सन थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इधर से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? जो विक्टर इमैनुअल थे वो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? क्लियर? ये देखिए मेजनी को, मेटरनिक को, काउंट कवर को या स्टालिन को, किसको किए थे? तो 3 नंबर क्वेश्चन का अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन है। काउंट कपूर ने ये विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किए थे। क्लियर? ये किए थे, ये आपके काउंट कपूर किए थे, समझे? इन्होंने किए थे ये इनके ये विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री की पोस्ट पे। हालांकि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी आपका हो जाएगा, काउंट कपूर। क्लियर? चलिए आगे चले, देखिए इसका सी आंसर होगा। अब देखिएगा जैसा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया है? रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिस्मार्क। कौन किए थे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बिस्मार्क। चलिए आगे देखते हैं ये 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा क्या कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 12 नंबर का, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं 1991 भी देता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर देखिए यहाँ पे 1921 में होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप लोग नेट से चेक करिएगा क्या हो रहा है। क्लियर? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे। अब चलिए जरा सा 13 नंबर देखिएगा जरा सा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा क्या है कि इंडियन स्टेचुरी कमीशन का अन्य नाम दूसरा क्या है? इंडियन स्टेचुरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी आपका साइमन कमीशन। इसका दूसरा नाम क्या था? साइमन कमीशन। क्लियर? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा क्या कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ये क्वेश्चन तो बहुत बेहतर है, बहुत जबरदस्त है, समझे? महात्मा गांधी ने कौन से पत्र का संपादन किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यंग इटली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यंग इटली। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मतलब बाइबल का, समझे? ऑप्शन सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर कह रहा है क्या कि अशोक का अभिलेख, ध्यान समझिएगा, ये अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ये 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्राह्मणी लिपि में। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि में। क्लियर? चलिए जैसा अब देखिए जैसा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जब का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि बंगाल का विभाजन वापस कब ले लिया गया, कब लिया गया? तो देखिए पहले आपको बता दें कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो होता 1905 में। क्लियर? लेकिन अगर उसी विभाजन को जो भी भैया विभाजन मतलब वापस लेने का मतलब ये हुआ कि कागजी कार्रवाई जो कागज पर जो बंटवारे हुए थे ना, उसको विभाजन जो हुआ था ना उसको वापस लिया गया कब? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1911। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1911। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि रूस में, देखिए रूस में कब दशक को, देखिए ये दशक तो समाप्त किया गया, वो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग किया बोर्ड ने। यहाँ होगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में ये जो आप है ये कृषक दास प्रथा। क्लियर? कौन सी प्रथा? कृषक दास प्रथा। आगे चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1861 होगा। क्लियर? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि किस सम्मेलन में, ध्यान समझिएगा, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस, क्या किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बुआ, ये कहा सबसे पहले आपको बता दें कि जो 1 मजदूर 19 देखिए 1 मई को मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? अमेरिका में। कहाँ मनाया गया था दोस्तों? ये अमेरिका में। क्लियर? लेकिन आखिर ये किस सम्मेलन में इसको निर्णय लिया गया भैया कि 1 मई को आपको क्या मजदूर दिवस मनाना है? तो ये देखिए ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, ये वहीं पे या उसी समय क्या किया गया? 1 मई को निर्णय यह लिया गया कि मजदूर दिवस मनाए जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जब का क्वेश्चन है यहाँ पे, हो ची मिन्ह की सरकार थी कहाँ थी? ये कह रहा क्या कि हो ची मिन्ह की, ये देखिए सरकार कहाँ थी? तो इनकी सरकार कहाँ थे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दक्षिणी वियतनाम में। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दक्षिणी वियतनाम में। आगे चलेगा
21 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि वार एंड पीस। देखिए ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत कई बार आ भी चुके हैं एग्जामिनेशन में। तो वार एंड पीस किसकी रचना है या किसने लिखी, समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टॉल्स्टॉय। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टॉल्स्टॉय। आगे चलिएगा, आगे चलिए जरा सा 22 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन। ध्यान समझिएगा, ये जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ, इस सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1991 इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1991। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना जो है उसको अजीमाबाद किसने नाम दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अजीम उस शान ने। कौन दिए थे? अजीम उस शान ने। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अजात शत्रु। कौन कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अजात शत्रु। आगे चलेगा, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है ना, उसकी गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग जो है उसका गठन आखिर कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 15 मार्च 1950 को। क्लियर? आगे चलिए, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्पादन के, देखिए ध्यान से, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। कहाँ होता है? क्लियर? ये कैसी व्यवस्था में होता है? क्लियर? तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहाँ हुआ? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर कह रहा है कि गैस और बिजली, देखिए ध्यान से, गैस और बिजली उत्पादन, ध्यान से समझिएगा कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? ये प्राथमिक का कि द्वितीय का कि तृतीय का कि इनमें से कोई किसी का नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 28 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये द्वितीय क्षेत्र। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वितीय क्षेत्र। आगे चलेगा जरा सा, आगे देखिएगा जरा सा, ये आपका 29 नंबर देखिए, देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? लीजिए अब क्या दे, अब कितना आसान है क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? तो बांग्लादेश की मुद्रा माने बांग्लादेश के रुपया को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? समझे? जैसे डॉलर नाम सुने होंगे आपने, डॉलर सुने होंगे। क्लियर? रुपया हमारे इंडिया का क्या है? रुपया। समझे? पाकिस्तान का क्या है? तो वही पाकिस्तानी रुपया, मतलब रुपया ही कह दीजिए। समझे? कहीं कहीं का होता है जी तल, होता है ना जी। तो इसी तरह से आपका जो बांग्लादेश है ना, वो अपने रुपये को क्या कहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टाका। क्या कहता है? टाका। क्लियर? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध, ये देखिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? समझे? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। आगे चले, चलिए आगे चले जरा सा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? क्या देखिए कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? क्लियर? तो 31 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीर्घकालीन ऋण, मतलब दीर्घकालीन लंबे समय तक कर्ज देती है। क्लियर? आगे चलेगा 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जवाहर, ध्यान समझिएगा, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्लियर? जवाहर रोजगार योजना ये कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1989 को। क्लियर? 1989 को। चलिए सर, अब 33 नंबर देखिएगा, 32 के बाद 33, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी होती है? मनरेगा में एक दिन में कितने वर्ष के लिए रोजगार देने की गारंटी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ये आपका 100 दिन। कितना? 100 दिन। चलिए आगे चलिए 34 नंबर देखिए क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता को संरक्षण के लिए कुल राज्य आयोग की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 35। कितना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 35 राज्य आयोग। क्लियर? आगे चलिए, जैसे अब देखिए, तो अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, देखिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? कौन सी समिति का इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया हुआ? कौन सी समिति? तो 35 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब राष्ट्रीय आय समिति। क्या? राष्ट्रीय आय समिति। चलिए आगे जैसे आगे चलो, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोग, ध्यान समझिएगा, ये उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 36 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों?
ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आई। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आई। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों एक बात बता दें आपको कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो कम से कम देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं आपके लिए। कोई टेंशन की बात नहीं है। और एग्ज़ाम तो निकालना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस आपको एक काम उसके लिए करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सारे के सारे सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो हम कंटेंट दे देंगे और आप आराम से जाकर परीक्षा में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलिए। और हाँ, एक बात बता दें, अरे यार अभी अच्छा लग रहा ना, आप 36 नंबर क्वेश्चन देखते देखते आगे, इसका मतलब कि बीच में एक बात भूल गए क्या? ये लाइक करना, तो लाइक करना ना भूले बाबू, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप बगल में कोई घंटी है, वो घंटी है, टनाक से टन दे बजा दीजिए उसको। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके क्या, कि निम्न में से, ध्यान समझिएगा, ये 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में से ये कौन आर्थिक क्रिया के चक्रीय प्रवाह है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर देखिए, ये डी होगा। मतलब उत्पादन भी, व्यय भी और आय भी। उत्पादन माने वही निर्माण करना, और व्यय माने खर्चा, और आय माने उसको पाना या इनकम। क्लियर? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 38 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में, ध्यान समझिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 38, देखिए सॉरी 1800 ये 68। मतलब 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 39 देखिएगा। 39 कह रहा है आपका क्या? देखिएगा ध्यान से, देखिए, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? 39 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनिवार्यता सदस्यता। क्लियर? अनिवार्यता सदस्यता। आगे चलिए, आगे चलिए जरा सा। तो ये 40 नंबर, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें से कौन, इनमें से कौन गैर आर्थिक, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? कौन इनमें से गैर आर्थिक संरचना है, गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी, स्वास्थ्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य इज द राइट आंसर। आगे चलिए 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है क्या, कि देखिए ध्यान से, देखिए संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किस चीज से है? वो संविधान का 74वां संशोधन ये किस चीज से है दोस्तों? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर, मतलब नगरीय शासन व्यवस्था से। क्या? नगरीय शासन व्यवस्था से। आगे चलेगा जरा सा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा, कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? हमारे जो बिहार राज्य है ना, समझे, इसका जो वार्ड पार्षद जो लोग होते हैं, वार्ड संख्या, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 आप लोग सुने होंगे ना, तो अधिकतम हाईएस्ट कितना बनाया जा सकता है? कितना? 10, 20, 30, 40, 50, कितना? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब 75। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलेगा, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। चिपको आंदोलन से संबंधित है किनका? तो चिपको आंदोलन, ये देखिए, ये हुआ, ये बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ये एग्जामिनेशन में आएगा, ये आपका सब्जेक्टिव भी आएगा। क्लियर? ये आपका सब्जेक्टिव भी आएगा। तो बातों को ध्यान समझिए, क्योंकि देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे चले, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन, देखिए गठबंधन क्यों किया गया? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। आगे, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। आगे कह रहा है क्या? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुजन समाज, देखिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? जो बहुजन समाज है उसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कांशीराम। कौन से? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कांशीराम। आगे चलिए, ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि दल बदल कानून, ये देखिए दल बदल कानून जो होता है वो किसके ऊपर लागू होता है? तो ये हुआ दल बदल कानून। मालूम है आपको कि एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में बदलते रहते हैं ना, तो ये सब वही चीजें हैं, समझे ना, दल बदल कानून। ये भाजपा छोड़ के बीजेपी, बीजेपी छोड़ के राजद में, राजद छोड़ के बीजेपी में, इधर उधर करते रहते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? दल बदल कानून। तो ये हुआ किस पर लागू होता है? तो देखिए इसमें कौन करेंगे? सांसद और विधायक ना करेंगे जी। इस पार्टी को छोड़ के विधायक उस पार्टी में जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब सांसदों और विधायकों पर यह कानून लागू होता है। आगे चलिए, कह रहा है कि क्या 47 नंबर क्वेश्चन, कि झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड जो है वो बिहार से अलग कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। आगे चलिएगा,
आगे देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या, इकहरी शासन व्यवस्था। आगे चलिएगा, कह रहा देखिए, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो लोकसभा में वो सीटें हैं आपका कितना, पूरे पूरा का पूरा, तो आपका 543 को, तो जो वो सीट होगा तो चुनाए जाएंगे नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 543। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। तो 50 नंबर पर होगा, आप लोग को चाहेंगे तो जल्दी से आप पहले चैनल को बगल में ये देखिए अंगूठे के निशान दिया होगा, उस पर लाइक कीजिए, उस पर एक बार क्लिक कीजिए, तो क्लिक कीजिए जल्दी से। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर कह रहा है कि पूर्व में, देखिए पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था किस नाम से। पूर्व में मैंने पहले बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूर्वी पाकिस्तान। बात को ध्यान से समझिएगा बउआ। पूर्वी देखिए बांग्लादेश का मतलब हुआ क्या है, पूर्व में बांग्लादेश, जब इंडिया और पाकिस्तान का वो बंटवारा हो था ना, तो उस समय भारत, देखिए उस समय पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को ही जगह हिस्से में मिला था बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश लास्ट में अपना अलग देश को मांग करने लगा, जिसकी वजह से अगला इसको अलग देश बना दिया गया। एक और बात यह है कि जो भारत से हमारा इसका जो सीमा रेखा है, वो सबसे ज़्यादा, सबसे क्या होती है, ये ज़्यादा सीमा रेखा इस पर टच करती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लंबा सीमा रेखा किस देश के साथ होता है, तो बांग्लादेश के साथ ही होता है। क्लियर, आगे चलिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये होगा आपका 1958। क्लियर, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं कि इंडिका के लेखक, इंडिका के लेखक कौन थे, ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये मेगास्थनीज कौन थे, ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर, मेगास्थनीज। क्लियर, आगे चलिए, आगे चलिए ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 53 पे, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। अब लीजिए, इतना इजी भी क्वेश्चन देता है क्या, कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, मतलब ये कि देखिए ना, भारत के छोटा बच्चा से बच्चा मोदी मोदी, या फिर छोटे छोटे बच्चे एक ना एक देखिए, ये पॉलिटिशियन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं लोकतंत्र में, समझे ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा देश देखिए कौन है लोकतांत्रिक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपना देश भारत। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंग सान सू, आंग सान सू की देखिए किस देश के नागरिक थे। आंग सान सू किस देश के नागरिक थे, तो वो दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर, ये 54 नंबर का म्यांमार के, कहा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, म्यांमार के। आगे चलिएगा, 55 नंबर देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है दोस्तों, क्या है, तो 55 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अलगाववाद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अलगाववाद। आगे कह रहा है क्या, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कि दुधवा, अब लीजिए ये देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, 56 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा में। आगे चलिएगा, 57 नंबर देखिएगा, भारत की प्रथम राष्ट्रीय, देखिए भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। भारत भारत की प्रथम, देखिए भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ये 57 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ये 20 द राइट आंसर आपका 1987। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, सितंबर 1987 को। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, सबसे ज्यादा कौन से देश में वन पाया जाता है, जंगल पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये रूस। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूस। आगे चलेगा, ये आगे देखिए, ये 59 नंबर कह रहा है क्या, 59 नंबर में कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब ह्यूमस होता ही नहीं है, कौन सी मिट्टी में, कौन सी मृदा के प्रकार में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेटेराइट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेटेराइट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए दोस्तों, दरअसल आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे, देखिए ध्यान से, ये भारत का सबसे बड़ा तेल खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो अगर आपको मालूम है, जो भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, जरूर लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिगबोई। आगे चलिएगा, आगे देखिए 61 नंबर कह रहा है कि कौन से रोपण फसल है, देखिए चाय,
रबड़, गन्ना, इनमें सभी कौन है? तो इनमें से सभी होगा, चाय भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है। आगे चलिए देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, जीवन रेखा रेल लाइन, ध्यान समझिएगा, जीवन रेखा रेल लाइन कब चलाई गई थी? तो 62 नंबर क्वेश्चन है, जीवन रेखा रेल लाइन कब चलाई गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 1991। क्लियर, 1991। चलिए जरा से आगे चलिए। 63 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांवर झील, देखिए कांवर झील कहाँ है? ये कांवर झील जो है आपका, ये 63 नंबर कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेगूसराय में। आगे चलिएगा, आगे कह रहा है क्या? 64 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव, ये देखिए, पारित किया गया? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से देखिए, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? मतलब ऐसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा न हो। तो इसका आंसर क्या होगा? यह होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत, ध्यान समझिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन होता है? मैंग्रोव वन मतलब समझे ना आप लोग? मैंग्रोव वन मतलब सुंदरवन डेल्टा वाला। तो सुंदरवन डेल्टा आप कहाँ होता है? जल्दी बताइए तो, सुंदरवन डेल्टा क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। क्लियर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। आगे चलिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 67। बस अब हम लोग पहुंचे ही हैं, ये बस 80 क्वेश्चन है, हम लोग 67 तक आ गए। तो जल्दी से आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस क्लासेस को देख ले। आगे चलिए, कह रहा क्या कि कोयले का घटिया किस्म कौन है? तो घटिया मैंने सबसे खराब होता है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये डी, पीट। क्लियर, कोयले कई प्रकार के? तो 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, तो सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयले कौन है? तो एंथ्रासाइट, समझे। उसके बाद देखिए लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, और तब लास्ट में पीट। तो सबसे खराब कौन घटिया कोयला है? तो पीट है। आगे चलिए देखिए 68 नंबर, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर, असम में। आगे चलिएगा, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर, धात्विक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धात्विक। आगे चलेगा 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर कह रहा है क्या कि देखिए भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। आगे चलेगा जरा सा, 70 नंबर तक हम लोग पहुंच गए दोस्तों। आगे चलिए, आगे थोड़ा सा 1 2 डेग और बढ़ा ले हम लोग। तो 71 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? जो कोडरमा नाम का जगह है वहाँ, ये जो खनिज है वो किस देश, सॉरी, ये किस खनिज से संबंधित है? ये जो कोडरमा जगह है। तो इसका आंसर क्या होगा? 71 नंबर का आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अब्रक। क्लियर, क्या होगा? अब्रक। आगे चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? कौन सा देश है जो ओपेक की सदस्यता क्या किया? त्याग दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कतर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कतर। आगे चलिएगा, आगे कह रहा है क्या, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से देखिए कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देखिए जैसे, तो देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर ए, सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। आगे चले, आगे चलिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर, 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? कौन से बांध, मतलब आसवन बांध को किस नदी पर बनाया गया है? क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये नील नदी। और आपको बता दें कि जो नील नदी होती है ना, वो विश्व की सबसे बड़ी लंबी है। क्लियर, आगे चलिएगा, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऐसा कोई संकट जो प्राकृतिक मतलब प्रभु द्वारा बनाया गया है, लेकिन कह रहा है कि कोई इसमें नहीं है। मतलब भैया सुनामी कौन बनाए? प्रभु द्वारा ही आता है। भूकंप भी उनके द्वारा आता है, बाढ़ भी उनके द्वारा आता है। मतलब आतंकवाद वो तो नहीं ना कहता बुआ कि आप आतंकवाद बन जाइए, ये कीजिए वो कीजिए। तो ये जो बुआ क्या है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्लियर, ये मतलब माना जाता है। आगे चले, आगे चलिए, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, देखिए 76 नंबर, ये 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप से, देखिए ध्यान से, ये जो कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस प्रकार प्रभावित हुआ
था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी इज द राइट आंसर, 1934 में। आगे चलिएगा, आगे चलिए तो ये देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा कि बाढ़ के समय कौन से स्थान सुरक्षित होते हैं। अब लीजिए, बाढ़ आपके गांव पे आ जाएगा तो क्या कीजिएगा आप मैदान में जाइएगा जी, वहाँ भी तो पानी होगा। डेल्टा पे जाएगा, वहाँ भी तो जाने में समस्या है, डेल्टा है कहाँ, तो कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऊंची भूमि पर। क्लियर? चलिए और देखिए जरा साहब 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? तो मलबों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना और चट्टानों का गिराना। ओके क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका इनमें से सभी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकस्मिक, देखिए आकस्मिक प्रबंध, आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 79 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये देखिए इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन। क्लियर? आगे चलिए, इस क्लासेस की सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और आपको अगर यहाँ तक आपने देखा है मतलब आपको क्लासेस अच्छे लगे हैं, और अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कह रहा क्या दोस्तों, देखिए कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में, संभावित क्षेत्रों की आकृति कैसी होती है? भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो बनते हैं ना, जहाँ पे घर द्वारा भूकंप जहाँ हमेशा आते रहते हैं, वहाँ की घर कैसी होती है? तो यहाँ के घर कैसी होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आयताकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे क्लियर हो गया? समझ पाए दोस्तों? चलिए तो बुआ बहुत बहुत थैंक्स, आपने यहाँ तक मेरी क्लासेस को देखा, और साथ ही साथ आप दोस्तों तो शेयर भी कीजिए। और हाँ, बहुत समय कम है एग्जामिनेशन में दोस्तों, तो जी जान लगा के हर एक काम करके एकदम एकदम जी जान लगा दीजिए, कोई भी काम नहीं, समझे? और आराम से पढ़िए और परसेंटेज लाइए। आगे चले, चलिए तब तक के लिए आज इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।